हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। लेकिन आज मैं एसएसटी पढ़ाने नहीं आई हूं, बल्कि 5 ऐसे मिथ्स जो कि आपके दिमाग में है सीबीएसई क्लास 10th एसएसटी एग्जाम को लेकर, उन्हें मैं बच्चों आज हटाने आई हूं आपके दिमाग से। तो मिथ का मतलब ये है बच्चों कि आप ना कभी कभी सोचते हो कि अगर हम ये करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे या वो करेंगे तो शायद हमारा एसएसटी का एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलती कर रहे हो आप, क्या आप सोच के चल रहे हो और वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मिथ को तोड़ते हैं यहाँ पर, और वो मिथ क्या है देखते हैं। वो मिथ ये है बच्चों की राइटिंग इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज गोना गेट अस अ बेटर स्कोर। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बनेंगे शशि थरूर, और बच्चों हम लोग अपने पेपर में ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखने लगते हैं, ऐसी ऐसी इंग्लिश लिखने लगते हैं कि हमें लगता है कि शायद एग्जामिनर हमारी इस इंग्लिश से इंप्रेस होकर हमको जो है फुल मार्क्स दे देंगे। बट प्लीज ये गलती नहीं कीजिए बच्चों। आप लोगों को डेफिनेटली जो आपकी किताबों के अंदर टर्मिनोलॉजी मौजूद है उसके हिसाब से चीजों को लिखना है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी वहां पे हाई फाई इंग्लिश झाड़ने के लिए लग जाएं। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने आंसर्स को एग्जाम में लिख कर आना है। ऐसी लैंग्वेज जो कि बुक में लिखी हुई है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें आपने पढ़ाई करी है, ताकि आपके एग्जामिनर को आपके आंसर्स इजीली समझ में आ जाए। जितना ज्यादा सिंपल चीज उनको समझ में आएगी, क्योंकि देखो उनके पास टाइम बहुत कम होता है, जितनी आसानी से, जितनी सिंपली उनको वो चीज समझ में आ जाएगी, उतने ही जल्दी जल्दी वो आपको नंबर भी दे देंगे। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखने से कभी भी नंबर ज्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और ये गलती अपने एग्जाम में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट मिथ को चलते हैं यहां पर डिकोड करने, और नेक्स्ट मिथ क्या है इसको देखते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट मिथ इज दैट स्किपिंग डायग्राम्स और मैप्स सेव्स टाइम। हमको कभी कभी लगता है कि यार ये मैप डायग्राम वायग्राम इनको छोड़ो परे, इनका क्या ही आ जाएगा क्वेश्चन, है ना। हमें तो है अपने चैप्टर्स से मतलब, चैप्टर्स को पढ़ के चलते हैं, बाकी सबको हटाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती हम लोग इस चीज में कर देते हैं बच्चों। हमेशा ये जो डायग्राम्स और मैप वर्क होता है ना, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। कभी कभी आंसर्स में तो नंबर कट भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मैप वगैरह में या फिर जो डायग्राम के ऊपर बेस्ड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बटोरने के लिए, पूरे के पूरे बटोरने के लिए। मैप वर्क में 5 नंबर का आता है, पूरे पॉइंट्स बटोर सकते हो बहुत आसानी से। 5 नंबर तो गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कभी भी मैप वर्क को इग्नोर मत कीजिएगा, डायग्राम्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, उन पिक्चर्स को भी बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा। यार बड़ा सिंपल सा काम करना है, पिक्चर्स जो जो चैप्टर्स में गिवन है उनको ढंग से देख लो, उसके नीचे ही उसकी एक्सप्लेनेशन दी होती है, पढ़ लो ढंग से, समझ में आ जाएगी चीज। बस एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, तो हम पता है ना, हम लिख देंगे। तो ऐसे जो छोटी छोटी चीजें ना, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही वो नंबर होते हैं जो हम इजीली बटोर सकते हैं, पक्के, जो हम बाद में बोलेंगे नहीं तो इतने तो पक्के आ ही रहे हैं, तो वो इसी से आएंगे। नेक्स्ट मिथ को तोड़ने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट मिथ क्या है? ओह बड़ी परेशानी हो गई। नेक्स्ट मिथ है बच्चों, मेमोराइजेशन इज नॉट इनफ। चीजों को याद कर लेना काफी नहीं है। बोलेंगे मैम हमें तो चीजें याद भी नहीं होती, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, चीजों को सिर्फ याद कर लेना इज नॉट इनफ। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग सोचते हो कि एसएसटी सिर्फ ना हम रट्टा मारेंगे, हम मगअप करेंगे चीजों को, किताब खोल के बैठते हैं, 2 लाइनें पढ़ते हैं, मगअप मगअप उसी को रिपीट करने लगते हैं, चलो चलो याद हो गया याद हो गया। नहीं बच्चों, ऐसी चीजों को जब आप मेमोराइज करोगे इस तरीके से, रट्टा लगाकर, रट्टाफिकेशन करके, तो आपको वो चीज ना, मैं आपको बता रही हूँ, 2-3 घंटे से ज्यादा याद ही नहीं रहेगी, फिर से आपको उसे जो है रट्टा मारना पड़ेगा। इससे बेटर है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी आंसर प्रोड्यूस कर दोगे, तुम्हें कभी भी रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ मगिंग थिंग्स अप, हमको वो चीज बाद तक, लाइफ में बाद तक याद रहती है। एग्जाम में तो हम अच्छे से आंसर्स को लिख कर आते ही हैं, लेकिन वो चीज हमें बाद तक भी याद रहती है। सो बार बार भी हमको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार इतने अच्छे से पढ़ लेंगे, इतने अच्छे से समझ लेंगे कि बाद तक याद रखेंगे। तो मेमोराइज नहीं, बल्कि चीजों के कंसेप्चुअल क्लैरिटी और उसको अंडरस्टैंड करने पे फोकस करो। ठीक है, फिर जो है बच्चों, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम लोग कर बैठते हैं और सोच बैठते हैं, वो ये है कि जितना लंबा आंसर लिखेंगे टीचर उतने नंबर हमको दे देगी कि अरे इसने तो आज वर्ड लिमिट ही क्रॉस कर दी, वाह 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 क्या बात कर दी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। एग्जाम में ना हम लोग, मैं खुद ऐसी बच्ची थी कि जब मेरे साइड में जो दूसरे बच्चे बैठे होते थे, वो एकदम से बोलते थे मैम शीट, मैम शीट, मैम शीट, तो मैं भी घबरा जाती थी कि भाई मेरे पास तो इतना कुछ लिखने के लिए है नहीं, ये क्या लिखे जा रहे हैं। हाँ,
लेकिन बच्चों आपको डरना नहीं है। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है ज्यादा शीट मांगने की और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की, बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑलवेज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। जितने वर्ड लिमिट में वो क्वेश्चन पूछा है, 50 वर्ड का बोला है, 100 वर्ड का बोला है, उतने पे ही रहो। ठीक है, 100 का 120 करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 वर्ड का आपको 500 वर्ड नहीं कर देना है, 400 वर्ड नहीं कर देना है। ठीक है, तो जितनी वर्ड लिमिट बोली है वहीं तक सीमित रहिए, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी राम कथा को सुनेंगे। ठीक है, आपको जितना प्रिसाइसली लिखना है उतना ही लिखोगे आप लोग। ज्यादा से ज्यादा जो है थोड़ा बहुत क्रॉस कर सकते हो, 100 का 120 कर सकते हो, 130 कर सकते हो, 20-30 वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, बट कभी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना है। लेंदी आंसर्स बिल्कुल नहीं लिखने हैं। नोबडी हैज द टाइम टू रीड ऑल ऑफ दैट। और ऑब्वियस सी बात है, आप वो एसेंस तो खो ही चुके होगे बातों का, अपने ही आंसर बना बना के वहां लिख रहे होगे, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, हमेशा जो है जो पूछा गया है सीधा डायरेक्टली उसी चीज को लिखना है, थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना है अगर ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, बट हमेशा वर्ड लिमिट पे स्टिक होकर रहना है। और यहाँ पे पांचवा मिथ, जो लास्ट मिथ है, वो है स्किपिंग रिविजन। बहुत बारी हम लोगों को लगता है कि एक ही बारी चीज को पढ़ेंगे और बस खत्म है ना, सीधा जाके एग्जाम में आंसर प्रोड्यूस कर देंगे, बट बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता है। हमेशा रिमेंबर दिस वन थिंग कि हमें अपनी रिविजन को स्किप नहीं करना है, चाहे वो हमारे एग्जाम से पहले हो या एग्जाम में हो। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि आप लोगों को, अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, एग्जाम टाइम तक आपने हर चीज पढ़ ली होनी चाहिए, और जब लास्ट के 2-3 दिन रहते हैं तो सिर्फ रिविजन करनी है, सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है कि हमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। जो नहीं आता उसको फिर से लर्न करेंगे, जो आता है उसको फटाफट से रिवाइज करके खत्म करेंगे। एग्जाम में भी जब एग्जाम खत्म होता है तो यू शुड हैव अ 15 to 20 मिनट का लास्ट में टाइम, कि जिसमें आप आंसर्स को भी एक बारी रिवाइज करके देख सको कि क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है, क्या गलत लिखा है। ठीक है, तो एक बारी वो भी चीज देखनी है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन। ये बात तो हो गई, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मैम हम ये सब चीजें याद तो रखेंगे, बट हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे इन सब चीजों पे? तो बच्चों आप लोगों के लिए टेंशन मत लीजिए, हम लोग लेकर आ गए हैं संकल्प भारत का क्रैश कोर्स, जो कि अभी न्यू ईयर की वजह से काफी भारी डिस्काउंट पे आप लोगों को मिल रहा है। हमारा पूरा क्रैश कोर्स है जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स मिल रहे हैं, जहां पे टीचर्स जो है एक एक क्लास में आपको पूरा पूरा चैप्टर कवर करा रहे हैं बच्चों, पूरा रिवाइज करवाकर। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को पर सब्जेक्ट 6 सैंपल पेपर्स का डिस्कशन भी मिल रहा है, जहां पे टीचर्स जो है बच्चों वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उन सैंपल पेपर्स में लेकर आए सीबीएसई के फॉर्मेट पर, उनको सॉल्व करवा रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को, डाउट सॉल्विंग सेशंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इन दिस क्रैश कोर्स व्हिच इज जस्ट फॉर 1300 आफ्टर द डिस्काउंट। कूपन कोड लगाना है BE10 और आपको 1300 रुपए का ये कोर्स मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर सोल्यूशन का कोर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल रहा है 647 रुपीज का। याद रखिएगा सैंपल पेपर सोल्यूशन ऑलरेडी उस क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद द 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग। ठीक है, तो वहां पे बहुत कुछ है, यहाँ पे सिर्फ सैंपल पेपर की क्लासेस अवेलेबल है, 647 में आपको मिल रहा है आफ्टर डिस्काउंट। और उसी के साथ अगर आप लोगों को लास्ट मिनट रिविजन के लिए बच्चों हैंड रिटन नोट्स चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो आपको मिल रहे हैं 215 रुपए में, सारे सब्जेक्ट्स ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, डिस्काउंट कोड वही सेम है। कहां जाके अवेल करना है? संकल्प भारत की ऐप पर, वहां पर जाइए। और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी आके जुड़िए हमारे साथ। एंड आई होप आप लोगों को ये जो मिथ है SST एग्जाम को लेकर, इनके बारे में चीजें समझ में आई होंगी। सो प्लीज डोंट मेक दीज मिस्टेक्स इन द एग्जाम्स, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा कि हम तो सब कुछ सही करके आए थे लेकिन यहाँ पर चूक गए। तो नहीं चूकना है, ढंग से अपनी तैयारी करनी है, परफेक्ट तैयारी करनी है और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने जाना है। और मैम तो है ही यार, मैम तो तुम्हें पढ़ाएंगे ही सब कुछ। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।